तो हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपको क्लास 12 का बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताने जा रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 नंबर तो पक्का ही आपको आ सकता है ना। देखिए, डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता कि आएगा, लेकिन यदि आएगा तो 5 नंबर का ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 नंबर का ही आएगा ना, जिसका नाम क्या है, सिंपल सा हमारा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं डेरिवेशन समझाऊंगा। आराम से, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 10 से 15 मिनट हो सकती है, लेकिन पूरे अच्छे से देखेंगे, डेरिवेशन आपको कभी भूलेगा नहीं। सबसे पहले देखेंगे हम क्या करते हैं। सबसे देखिए, परिभाषा इसका करना बहुत ही जरूरी है। आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा यहाँ पर, परिभाषा किस प्रकार होती है, गणना किस प्रकार करते हैं, सब कुछ ना। सिंपल क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं ना। एक द्विध्रुव के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा निर्माण करेंगे। मान लीजिए एक द्विध्रुव है ना, ऐसे क्या हमारा एक द्विध्रुव है, जो क्या हमारा माइनस क्यू से ना तथा प्लस क्यू से क्या हमारा मिलकर बना है ना, माइनस क्यू से तथा प्लस क्यू से मिलकर बना हमारा। इसको एक बिंदु देते हैं ए तथा बी ना, ए तथा बी एक नाम दे देते हैं। अब सिंपल से देखेंगे, इसके अगर कुछ दूरी पर स्थित, इससे कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर क्या दिखे, जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है ना। ध्यान दीजिएगा, माना कोई एक द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से बना है, तथा इसके कुछ दूरी पर क्या एक बिंदु P है, जिस पर क्या करना है हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, अब इनके मध्य बिंदु, एक बिंदु क्या करेंगे, यहाँ से मध्य बिंदु को O मानते हैं। अब देखिए, इनकी बीच की पूरी दूरी जो रहेगी, इनकी बीच की पूरी दूरी जो रहेगी हमारी, ये मानते हैं 2L ना। आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पर 2L ना। क्या माने, 2L। इनकी बीच की दूरी 2L है, और इनकी बीच की दूरी जो रहेगी, एक की दूरी L रहेगी, और इसकी बीच की दूरी क्या भी रहेगी हमारी, L रहेगी ना। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से ना हमको क्या निकालनी, दूरियां निकालनी, कौन कितनी कितनी दूरी पर हमारी स्थित है ना। सिंपल देखेंगे, O से लेकर, आप देखिए ध्यान देंगे, O से लेकर, ध्यान देंगे यहाँ O से P तक की दूरी, O से जो P तक की दूरी हो रही है, ये R है ना। O से P तक की दूरी क्या हो रही है, R हो रही है। आप ध्यान देंगे, इसके पश्चात क्या करेंगे, हम सिंपल से देखेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे अगर हमको निकालना है बिंदु P से, बिंदु देखिए प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी निकालनी है, प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी निकालनी है, तो हमको ध्यान देंगे, हम यहाँ से ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, और यहाँ से दूरी को निकालेंगे। अब सिंपल देखेंगे, ये दूरी L है, ये पूरी दूरी क्या हमारा R है ना। तो हम क्या करेंगे, L में से R को घटा, R में से L को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा R माइनस के L, R माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ये L हो जाएगा। ये पूरी दूरी का इसकी निकल जाएगी ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमको निकालनी, अगर निकालनी दूरी हमको ए बिंदु पे, मतलब माइनस क्यू से लेकर P तक की दूरी निकालनी है, तो सिंपल से देखेंगे, यहाँ तक की दूरी क्या हमारा है, R है। अब उसको क्या करेंगे, हमको इसमें L को ऐड कर देंगे, तो हमें वहाँ तक दूरी हमारा निकल जाएगा। तो सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हम इसको पूरा ऐसे ऐड करेंगे। तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ध्यान देंगे किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ से दूरी निकालेंगे, कैसे हमारा यहाँ से निकल जाएगा हमारा, यहाँ पर R प्लस के L, R प्लस के L क्या निकल जाएगी, यहाँ तक की दूरी। अच्छा देखिए, सिंपल से देखिए, फिगर हमारा निर्माण हो चुका है, इस प्रकार देखिए। अब फिगर आपको याद रहेगा, सिंपल सा डेरिवेशन आपका करते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम द्विध्रुव आवेश बनाए हैं, देखेंगे द्विध्रुव बनाए हैं, जिसको प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू बिंदु से बनाया गया हमारा है। इसको ए और बिंदु से दर्शाया गया हमारा, देंगे इनकी बीच की दूरी 2L है। अब देखिए, आपको हम अगर मान लीजिए O से लेकर P तक की दूरी निकालनी है हमको ना। देखिए, O से लेकर P तक की दूरी हमारा R है। अगर हमको दूरी निकालनी है किसका, B से P तक की दूरी निकालनी है, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, R को L से घटाएंगे, तो R माइनस के L हो जाएगा हमारा। तो वही अगर हमको निकालना A से लेकर P तक की दूरी निकालनी है, तो R को में L को ऐड कर देंगे, निकल जाएगा ना। तो सिंपल से क्या करना है, आप देखेंगे, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिंपल से लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप निकाल सकते हैं B और P के बीच की दूरी जो हमारा है, BP ना, BP बराबर लिख सकते हैं, क्या हमारा दिया है, R माइनस के L ना, R माइनस के L। इसके बाद देखेंगे, दूसरा देखेंगे, अगर लिखना है पूरा लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल से लिखेंगे, बाद हम इसको मिटा देंगे। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, लिखेंगे प्लस ना, देखेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू से P तक की
तक की दूरी निकालेंगे तो सिंपल से निकलेगा हमारा क्या हमारा, तो यहाँ हो जाएगा बीपी बराबर के, बीपी बराबर को हो जाएगा हमारा, बीपी बराबर क्या निकलेगा हमारा, आर माइनस के एल ना, आर माइनस के एल, सही से लिखते हैं आर माइनस के एल लिखेंगे ना, ऐसे निकालेंगे। माइनस क्यू के लिए निकालेंगे, देखेंगे यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू से पी तक की दूरी निकालेंगे, क्या निकलेगा हमारे यहाँ पर, ए पी बराबर हो जाएगा हमारा आर प्लस के एल, जो वैल्यू जस्ट आपको यहाँ पर लिखा गया और पहले बताया भी है ना। तो अब ध्यान देंगे, हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकालना हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो ध्यान देंगे, सिर्फ यहीं पर लिखेंगे तो हल करना शुरू करेंगे, कहेंगे प्लस क्यू के कारण ना, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या करते हैं, आपको लिखेंगे प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होता है आपको पता ही है, इससे पहले पढ़ चुके होंगे आप ना, क्या होता है ई बराबर के ना, सिंपल से ई बराबर हम मानेंगे आप E1 बराबर के, क्या आपको हो जाता है 1/के, क्या होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या निकलेगा हमारा क्यू बटे क्या होता है आर स्क्वायर होता है, लेकिन हम दूरी क्या माने, बीपी माने ना, तो प्लस क्यू का क्या निकालें, बीपी ना, तो क्या लिखेंगे बीपी का स्क्वायर, बीपी का क्या निकालेंगे स्क्वायर। तो मान रखेंगे सब करके, हो जाएगा हमारा ई बराबर के E1 बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे के बीपी मतलब क्या होता है हमारा, देखिए आर माइनस के एल का स्क्वायर, आर माइनस एल का स्क्वायर, ये भी छोड़ देंगे। अब इसी प्रकार क्या निकालेंगे, सिंपल सा, जैसे प्लस क्यू के लिए निकालें ऐसे माइनस क्यू के लिए भी निकाल लेंगे। तो क्या निकालेंगे यहाँ पर, माइनस क्यू के लिए, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, सेम टू ऐसे निकालना है फार्मूला। अब की बार क्या लिखेंगे यहाँ पर E2 बराबर ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखेंगे E2 बराबर लिखेंगे, E2 बराबर क्या रहेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे क्या रहेगा हमारा, आपकी दूरी क्या माने एपी का स्क्वायर, एपी क्या हो गया हमारा यहाँ पर, एपी का पूरा स्क्वायर हो गया ना, एपी क्या हो गया स्क्वायर। तो सिंपल आगे देखेंगे, अब यहाँ से हल करना शुरू करते हैं ना, यहाँ से वीडियो नीचे कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार एपी का स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं E2 बराबर के दूरी लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू बटे के क्या रहा आर प्लस एल का होल स्क्वायर ना, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ऐसे दोनों की तीव्रता निकाल लेंगे। तो सिंपल से आपको हम इसको क्या करना है, इन पूरे बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे ना। तो यहाँ लिख सकते हैं परिणामी तीव्रता, क्या लिखेंगे परिणामी तीव्रता ना, परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो सिंपल क्या करना, हमको क्या करना E बराबर के E1 माइनस के E2, मतलब पहले में से दूसरे को क्या करना है घटा देना ना, E1 माइनस के E2 सबकी वैल्यू रखेंगे, क्या निकलेगा देखें ध्यान देंगे। तो निकलेगा हमारे यहाँ पर देखेंगे E बराबर के सिंपल से निकलेगा, जो हमारा निकलेगा देखेंगे E बराबर E1 की वैल्यू क्या दी हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे के आर प्लस एल का आर माइनस एल का होल स्क्वायर ना, ध्यान दीजिएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर ना। इसको देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे, क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे के आर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से क्या कर सकते हैं। सिंपल क्या करना, इसमें से हमको कॉमन लेना, देखेंगे ए आपको 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू के साथ मिलकर क्या मिल रहा है हमारा कॉमन मिल रहा है। क्या निकालेंगे, इसको कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं ई बराबर के, ध्यान दीजिएगा क्यू बटे के 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हमारा कॉमन हो जाएगा। ध्यान देंगे बचेगा हमारा क्या 1 के आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 के आर प्लस एल का होल स्क्वायर ना। इसका कर सकते हैं ना, इतना कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। आगे देखते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आगे देखेंगे सिंपल सा।
आगे देखेंगे हमको क्या करना है, इसके बाद क्या देखिए एलसीएम लेके त्रिज्या का गुणा कर देना ना। अगर मान लीजिए जब लिखते हैं यहाँ पर ई बराबर के क्यू बटे के 4 पाई एप्सिलॉन 0 ना इंटू क्वेश्चन करेंगे बटे क्या लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे हम इसको दोनों एलसीएम लेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर लिखिए और आर प्लस एल का होल स्क्वायर ना, इनका त्रिज्या गुणा करेंगे आर मतलब इसका गुणा 1 से होगा देखेंगे तो आर प्लस एल का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर ना। ध्यान दीजिएगा आपको पता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। जस्ट फार्मूला के यहाँ अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार करते हैं, यही करते हैं तो यहाँ करेंगे तो निकल जाएगा हमारा ये आपका देखिए ई बराबर के क्यू बटे के 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपने स्थान पर है। यहाँ देखेंगे क्या लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आर प्लस एल का क्या लिखिए मिनट देखेंगे क्या निकलेगा हमारा ए का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस क्या रहा 2 रहता है 2 ए बी होता मतलब हम 2 आर एल लेंगे माइनस अपने स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा तो क्या करेगा आर स्क्वायर देखिए आर स्क्वायर देखिए प्लस क्या होता है समझ दिखेंगे प्लस की क्या होता है एल स्क्वायर को माइनस के 2 आर एल हो जाएगा, लेकिन ध्यान देंगे प्लस जब माइनस से हम गुणा कराएंगे तो जो माइनस होता है वो प्लस प्लस होता है जो माइनस तो क्या हो जाएगा ए माइनस हो जाएगा एल आर स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 2 आर एल ना, इतना कर सकते हैं यानी बटे पूरे बटे लगाएंगे। आप ध्यान देंगे इसको भी देखेंगे एक कोष्टक में ए प्लस भी दूसरे में ए माइनस भी, एक कोष्टक में माइनस दूसरे में ए प्लस भी, जानते क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा तो किस प्रकार से स्क्वायर कर देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, किस प्रकार लिखेंगे देखेंगे तो आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर देखिए इस लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर ना, इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जो जो कटता है उसको काट देते हैं ना, क्या क्या कट रहा है देखेंगे तो देखेंगे ए माइनस है और ए प्लस खत्म हो गया। अब देखेंगे ए प्लस है और ए माइनस खत्म हो गया ना। अब देखेंगे क्या बचेगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इधर बच रहा हमारा यहाँ पर ई बराबर के क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर ना, देखेंगे क्यू बचेगा क्या हमारा यहाँ पर देखेंगे देखिए ए प्लस है और ए क्या हमारा है प्लस, दोनों क्या जाएंगे जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 आर एल बटे के अब क्या बचेगा हमारा देखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पूरे का होल ट्वाइस ना, देखेंगे हो जाएगा हमारा होल पूरे का स्क्वायर ट्वाइस में स्क्वायर होगा ना। ध्यान देखिए एक बार चेक कर लेते वीडियो कट तो नहीं रही है, नहीं ठीक कोई कट नहीं रही है। चलिए आगे देखते हैं सिंपल से क्या कर देंगे आप जानते चलिए यहाँ पर एक सिंपल देखेंगे जो आर दूरी है एल से, देखिए ना आर इतनी बड़ी दूरी है और एल बहुत छोटी दूरी है ना, जब क्या हो रहा आर बहुत देखिए आर दूरी बड़ी है और एल क्या हो रहा छोटी है तो क्या मान लेते हैं जो आर होता है जो एल होगा एल क्या होता है आर से बहुत छोटी मतलब एक नागड़ के बराबर होता है, जब नागड़ के बराबर होता है तब हम उसको क्या करते हैं उस दूरी को खत्म कर देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट लिखेंगे आर एल जो एल दूरी है यहाँ देखेंगे एल जो है एल दूरी आर से बहुत छोटी है ना, तो क्या सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं एल लेस देन क्या हो जाएगा हमारा आर, मतलब आर जो है मतलब एल जो है आर से बहुत ही छोटी है तो क्या हमारा जो होगा यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं इसके ई बराबर के क्यू बटे के 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू देखेंगे सिंपल सा 4 देखिए हमारा क्या करेंगे अब इसको चेंज करते हैं ना, आपको पता होगा एक फार्मूला होता है आप P बराबर क्या होता है 2QL क्या होता है 2QL विद्युत द्विध्रुव का फार्मूला को पता होगा 2QL होता है, क्या होता है 2QL होता है। हम देखेंगे हम इसको 2QL के रूप में क्या करते हैं व्यवस्थित करते हैं ना 2QL हम Q को अंदर ले लेंगे इसमें से 2 को बाहर निकाल सकते हैं तो Q को हम अंदर लेंगे क्या हो जाएगा हमारा 1 बच जाएगा, तो करेंगे यहाँ 2 को बाहर 2 और R दोनों को कर देंगे बाहर कर देंगे, बचेगा क्या हमारा यहाँ पर एक 2 बचेगा यहाँ पर और क्या बचेगा Q बचेगा और L बच जाएगा, ऐसे बच जाएगा बटे हम क्या करते हैं अगर 2 से गुणा करेंगे 2 गुना के क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4 हो जाएगा और माइनस
माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस रहते 4 हो जाएगा ना। आप जानते हैं एल क्या होता है, आर से बहुत छोटा है। एल जो हो रहा है आपका आर से क्या हो रहा है, बहुत छोटा हो रहा है। क्या हो जाएगा हमारा ई बराबर को हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2r अपने स्थान पर, इसके स्थान क्या जाएगा हमारा p चला जाएगा, तो p/k ना, p/k एक खत्म हो, बचेगा हमारा r घाते के 4, एक r से एक r खत्म हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा e बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p/r क्यूब। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट ना। देखिए ये डेरिवेशन क्या होता है, कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से वीडियो को देखिएगा और रिपीट करिएगा। और डेरिवेशन एक कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के आना तय है ना। ध्यान दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।